अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे राधेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 1। श्री शुक उवाच खट्वागात दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजः तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वागात् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजः तस्मात् दशरथो भवत्। दूसरा श्लोक है तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशाशेन चतुर्धाघात् पुत्रत्वं पार्थि तत्सुरेः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः इति संज्ञायाः। ये 2 श्लोक है। इस श्लोक में अनुवाद किसी के पास है? अनुवाद होगा तो पढ़िए प्रभु। स्कंद 9 10वां नंबर का अध्याय और पहला और दूसरा श्लोक है। हाँ पढ़े अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खट्वांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ
और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। हरे कृष्ण। तात्पर्य है, तात्पर्य एक बार पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व हैं। भगवान अनेक अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है, यथा राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप अस्थायी रूप से, शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं की प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। आज का बहुत शुभ दिन है, भगवान राम का आविर्भाव दिन है। तो उसके मध्य हम भागवत का श्लोक इस प्रकार कोट किए और रामचरितमानस से कुछ पंक्ति लेके भगवान श्री राम का जब प्रागट्य होता है और जो स्तुति तुलसीदास जी ने लिखी है उस तक जाने की कोशिश करेंगे। मेरे में योग्यता नहीं है भगवान श्री राम के गुणों को वर्णन करने की, परंतु देखिए हम पहले ही श्रील प्रभुपाद की जय और जो भी उनका तात्पर्य है उनको ही हम प्रकट करते हैं। और जो भी हमारे बड़े बड़े आचार्य ने इन पे टीका लिखी है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर तरीके से जो रामचरितमानस में अपना क्या बोले प्रेम प्रकट किया है भगवान राम के प्रति, वो कहने की कोशिश करेंगे। मेरा कुछ नहीं है, हाँ, मैं केवल इधर रेडियो की तरह बैठ गया हूँ ट्रांसमीटर, और जो आचार्य बोलते हैं वही मैं बोलने की कोशिश करूँगा। तो आप सब कृपया आशीर्वाद दें। वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो भगवान श्री राम की गाथा सबने सुनी ही है। आज इतना पावन दिन है कि भगवान राम इस दिन को ही क्यों चुने, ऐसा भी प्रश्न होता है ना कभी कभी। तो इसका तात्पर्य आचार्यों के माध्यम से पता चलेगा। तो पहले गुरु वंदना से शुरू करके तुलसीदास जी ने वंदना की है अपने गुरु महाराज की। कोई बता सकता है तुलसीदास जी का गुरु कौन थे? जय हो, हरे कृष्णा। तो गुरु वंदना की है ना, और कितने कांड है वो सब भी आपको पता है, तुलसीदास जी ने लिखे हैं। हालांकि तात्पर्य प्रभुपाद के लेके चल रहे हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कौन है वो भी हमने अभी श्रवण किया तात्पर्य के माध्यम से। तो प्रथम गुरु वंदना। तो गुरु वंदना बाल कांड जब शुरू होता है तब आती है। तो प्रथम जो लिखा है वो बाल कांड है, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर कांड, छठवा लंका कांड और अंतिम उत्तर कांड। तो बाल कांड से कुछ हम चर्चा करेंगे आज, और हो सके इतना संक्षिप्त में जाऊंगा। कथाएं बहुत है और समय अपने पास है नहीं है क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा जाएगा तो सबकी घड़ी पे नज़र जाएगी, और हमको ये करना नहीं है। थोड़ा गुणगान करने की, हमारी वाणी को थोड़ी शुद्ध करने का जो अवसर मिला है, बस उसका ही लाभ उठा रहे हैं। तो गुरु वंदना क्या करते तुलसीदास जी? बंदौ गुरु पद पदुम परागा, गाइए। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास आमी अमूरी माया चूरण चारु, आमी
चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारु समन गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु जी की वंदना करके है, आपके चरण कमलों की रज की मैं वंदना करता हूँ तुलसीदास जी, क्योंकि ज्ञान जो आता है वो गुरु के माध्यम से आता है। कोई कहे कि हम डायरेक्ट ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो ये संभव नहीं होगा। तो गुरु की वंदना करें तब वाणी में कुछ शक्ति आती है भगवान को कहने की और भगवान के विषय में कुछ बोलने या लिखने की। तो क्या कहते हैं, सुरुचि सुबाच सरस अनुरागा। सुरुचि यानी स्वाद युक्त है, सुवास यानी सुगंधित है, और क्या है, सरस रसमय है। क्या है लेकिन, अनुराग किसका, गुरु जी का भगवान के प्रति है। और जिसका भगवान के प्रति इतना अनुराग होगा वही गुरु कहने के लायक है ना, जिसको भगवान के प्रति प्रेम है। आगे बोलते अमीय मूरिमय चूरण चारु। देखिए गुरु चरण की रज को किससे संज्ञा दी है, जड़ी बूटी से। जड़ी बूटी बोले तो हम आजकल क्या बोलते हैं उसको, जो जिला देता है, संजीवनी। जिसकी रज प्राप्त करके ये जीवन में जो भव रोग लगा हुआ है उससे हमारी मृत्यु से बचाने का ये चूर्ण है, चूर्ण चारु। ये गोली लेते हैं ना, जैसे कुछ रोग होता है तो तो ये रज की यदि किसी ने गोली ली है तो वो इस संसार के भव रोगों से मुक्त हो जाएगा। समन सकल भव रुज परिवार। और परिवार का मतलब क्या है, जो परेशानियों का परिवार है पूरा, उस सब से मुक्ति मिल जाएगी। सुंदर गुरु वंदना करके आगे उन्होंने ब्राह्मण, संत, खल, वाल्मीकि, वेद, ब्रह्म और देवताओं की वंदना की, खल तक की वंदना की, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, खलनायक, जो दुश्मन भी है उनकी भी वंदना की है। बहुत लंबा विस्तार है, लेकिन हम कथा में प्रविष्ट होंगे। तो प्रयागराज तो सब गए ही हैं, कौन कौन नहीं गया है प्रयागराज? एक बार भी, जैसे भी, ऐसा नहीं कुंभ में ही जाना है, प्रयागराज जाना चाहिए कुंभ के बिना भी। तो वहां पे अक्षय वट है, देखा है किसी ने? कोई गया ही नहीं है, हम गए हैं लेकिन आप कोई नहीं गए, ठीक है। अब जब भी यात्रा बने तो कोशिश करेंगे। वहां अक्षय वट पे याज्ञवल्क मुनि भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। जब नित्य क्रम करके सब वापस आ रहे थे तो चरण में पड़ गए, कौन? भारद्वाज जी, और जिज्ञासा प्रकट की। क्या प्रकट की? कि हमको भगवान रघुनाथ जी की गाथा सुननी है। और क्या विनय किया उन्होंने, ये लिखते हैं इधर, राम कवन प्रभु पूछई तो ही, राम कवन प्रभु पूछ करिय बुझाई कृपा निधि मोही, करिय बुझाई कृपा निधि मोही। याज्ञवल्क मुनि को भारद्वाज जी जिज्ञासा करके पूछ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि भारद्वाज मुनि इतने महान है, अब वो क्यों पूछेंगे? क्या है राम कवन, मतलब कौन है, राम कौन है? हम लोग अभी जनरली पूछेंगे तो अरे ये कैसी बात कर रहा है, राम कौन है नहीं पता है। लेकिन ये विधि है कोई महापुरुष से पूछने की। ऐसी बात नहीं कि हमको पता नहीं है, लेकिन उनके विषय में ज्यादा सुनने की लालसा जिसको है ना, वो प्रेमी है। तो भारद्वाज जी क्या पूछ रहे हैं कि राम कौन है और समझी बुझाई, मुझे समझा बुझा के समझाइए और थोड़ा उसको विस्तार से बताइए। क्या बताइए? क्योंकि आप कृपा निधि है, और कृपा निधि यानी क्या कि जीवों पे तो कृपा करते हैं, लेकिन जो आपके शरणागत है उनकी आप विशेष कृपा करते हैं। तो इसी दौरान उन्होंने एक प्रश्न और रखा कि राम जो अवध नरेश दशरथ जी के सुकुमार है, और इसका चरित्र तो पूरा संसार जानता है, और उनको स्त्री के वियोग में जो दुख प्राप्त हुआ, अंत में क्रोध में आके भगवान राम ने रावण को मारा। हा? क्या है प्रभु वो वही राम है? पूछने की विधि देखिए। या वो है दूसरा कि जो शिव जी निरंतर उनका जाप करते हैं, कि वास्तव में राम कौन है? ये प्रश्न किया इन्होंने। आप सत्य के धाम है और सब कुछ जानने वाले, सब कुछ बताने वाले, किसी से अनुनय भी नहीं करते हैं तो किस प्रकार करना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमको एक उदाहरण मिलता है। तो याज्ञवल्क जी बहुत प्रसन्न हुए। याज्ञवल्क जी बोले,
मैं आपकी चतुराई को जान गया। सब कुछ जानते हुए भी आप मुझे इस प्रकार प्रश्न करते हैं जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति प्रश्न करता है। भक्त की निशानी यही है, दूसरों के सामने मूर्ख बन के रहे। बहुत ज़्यादा आता है तो किसी को पता चल जाए, मुझे पता है, लेकिन भगवत ज्ञान में हमेशा मूड बन के बैठा रहे और सुनने की जिसको ज़्यादा लालसा हो वो वास्तव में प्रेमी है। तो भारद्वाज मुनि जब ये जिज्ञासा प्रकट की, याज्ञवल्क्य मुनि बहुत प्रसन्न हुए और क्या कहे, मैं आपको राम जी की जितनी मेरी मति में है और जितनी मैंने बड़ों से सुना है, देखिए वक्ता का भी एक प्रकार होता है किस प्रकार वो बात करते हैं, जो भी मैंने बड़े संतों से सुना है और भगवान शिव भी इसके मूल वक्ता है, उनके द्वारा कही गई वाणी को ही दोहरा रहा हूं। इसीलिए इसको कहा जाता है धारा। धारा बोलते हैं ना, हमारा अपना कुछ नहीं डालना चाहिए, जो संतों ने कहा है वही हमको बताना चाहिए। तो यहाँ पे आया है सती का भ्रम हुआ। पहले ये कथा सुनाई, मैं कथा नहीं जाऊंगा, आपको ध्यान में रहेगा शायद। सती को क्या भ्रम हुआ था जब एक बार भगवान शंकर कहाँ गए, कुंभज ऋषि के पास गए, क्या सुनने, राम कथा सुनने। फिर से प्रश्न होगा आप सभी को, भगवान शिव और राम जी की कथा सुनने क्यों जाएंगे, वो तो खुद वक्ता है, सुनने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वक्ता और श्रोता में हमेशा ये भेद नहीं देखना चाहिए। जो नीचे बैठे हुए व्यक्ति है श्रोता, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कम है, हमको सब पता है, और ऊपर बैठे वाला वक्ता भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको सब पता है। भगवान के विषय में जानने की जो जिज्ञासा है वो हमेशा दीनता से प्रकट होती है। दीनता यानी क्या, प्रभु मैं दास, आप मालिक, गुरु आप मालिक, मैं दास। अब जब जिसने जिज्ञासा प्रकट की है वो भी इतना दीन है और जो बताने वाला है वो भी इतना दीन है। तो भगवान शंकर कहाँ गए, कुंभज ऋषि मतलब कौन है, किसी को पता है माता जी? अगस्त्य मुनि। प्रभु जी को सब पता है, पीछे भी बताने दो, पता होगा शायद, है ना। तो अगस्त्य मुनि जो अंजलि में पूरा समुद्र पी गए, तो वहां शिव जी गए किसको लेके, तो कथा सुनने जाते हैं तो अकेले नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव हमको शिक्षा देते हैं, परिवार में है, पति पत्नी है तो हमेशा पति पत्नी को साथ में ही कथा सुननी चाहिए। ये शिव जी हमको उदाहरण से बताते हैं। अब पहुंचे तो क्या हुआ, ये मैं कथा में नहीं जाऊंगा, वो लंबा हो जाएगा। तो आप सब जानते हैं, कथा सुनी लेकिन सती जी सो गए, बीच में ध्यान नहीं दी कि उनको ऐसा लगा कि शिव जी मेरे पति तो इतने महान है, ये ऋषि, हम इनसे कथा सुनेंगे। जैसे शिव जी आए तो उन्होंने पैर में पड़ गए कुंभजरी तो ऋषि पहले तो वो देख के उनको संशय हो गया। अब जो वक्ता है वही श्रोता के पैर पड़ रहा है तो कथा क्या सुनाएंगे, पहला संशय। तो जहां से सुनना है वहां संशय पैदा हो गया तो कथा, आजकल कथा में तो सब आ जाते हैं, हमारे शिक्षा गुरु एक बात बताते हैं, कथा में तो सब आते हैं बैठते हैं लेकिन कथा उसके अंदर नहीं बैठती। उसका कारण यही है मूल कि हमारे अंदर जो जिज्ञासा और नम्रता है वो थोड़ी कम है। कोई भी वक्ता हो, भगवान राम की कथा सुनने के लिए हम तत्पर हैं। भले ही राम सुनने को तो मिलेगा ना, जो वक्ता है उसको कुछ नहीं आता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, कुछ तो होगा और कुछ तो जानकारी मिलेगी। ये कथा का पावर है। अब कुंभज ऋषि जब कथा सुनाने लगे तो सती तो सो गए। तो जो घटना घटी है उसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा। फिर आगे गए, भगवान राम की लाइव लीला चल रही थी। वन गमन लीला में सीता माता का हरण हो गया है और भगवान राम रोते घूम रहे, सभी लता पता को पूछ रहे सीता माँ का, मतलब मेरी अर्धांगिनी कहाँ है। तो संशय हो गया, देखा वहाँ से वापस जाते समय। तो ये एक कथा है, आपको याद आ गया होगा, हम आगे जाएंगे। श्री राम का ऐश्वर्य फिर बाद में प्रकट हुआ, सती को थोड़ा दुख हुआ, हाँ, और सती को खेद होने के बाद शिव जी को झूठ बोला सती ने कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, और फिर शिव जी तो अंतर्यामी है, वो समझ गए कि ये तो झूठ बता रही है, खुद सीता जी का स्वरूप लेके गई थी। ये कथा से आप परिचित हो गए। अब ये जब घटना घटी तो शिव जी ने त्याग कर दिया सती, मेरी आराध्या माँ सीता का रूप लिया, अब ये मेरे पत्नी कहने योग्य नहीं है। तो मन ही मन सोच लिया इनका त्याग और समाधि में चले गए।
और एक बार ऐसा हुआ कि एक यज्ञ की जो क्या नाम है उनका, दक्ष महाराज, तो सती जी का उधर अपमान होता है, शिव जी को आमंत्रण नहीं है, ये कथाएं आती है। अब आगे चल के सती का यज्ञ में प्रवेश हो जाता है और उनका उद्धार होने के बाद दूसरा जन्म पार्वती के रूप में, मूल मुझे वहाँ पहुँचना है इसलिए मैं भगा रहा हूँ। अब पार्वती जी के रूप में भगवान, पहले तो शिव जी मानते नहीं थे, कथा तो बहुत लंबी है, हम क्या क्या बोले क्या क्या छोड़ दे, तो और मुझे आदत नहीं भगाने की, लेकिन आप समझ ले कि दूसरा जन्म पार्वती जी के रूप में होता है सती माँ का, और भगवान के कहने से ही शिव जी विवाह के लिए रेडी होते हैं। देवता पहले तो शिव जी को मनाते हैं, सब कथा से परिचित ही है, और यहाँ पे शिव जी का विवाह निश्चित होता है और उसकी बहुत विस्तृत कथा है। शिव जी का विवाह संपन्न हुआ और शिव जी और पार्वती जब हिमालय कैलाश पे बैठते हैं, तब एक बार एक अवसर प्राप्त करके पार्वती जी शंकर भगवान के निकट आती है, उनको प्रणाम करती है, और शंकर भगवान का भी मूड बहुत अच्छा था। कभी कभी होता है ना, पत्नी को भी तभी जाना चाहिए निकट में अच्छे से बैठ के मधुर वाणी में बोलने के लिए जब पति का मूड भी अच्छा हो। तो देखा कि अच्छा है और उधर आमंत्रण दे के वाम भाग में यानी कि बाजू में बिठाया है भगवान शंकर ने। तो एक आदर्श पति पत्नी का जो जीवन है वो पार्वती जी और शंकर भगवान से हमको प्रस्तुत मिलता है। वहाँ पे भी पार्वती जी ने जिज्ञासा की, क्योंकि पिछले जन्म का थोड़ा गड़बड़ हो गया था, वो याद कर रहे थे। अब इस बार तो मुझे जानना ही है कि राम पूर्ण ब्रह्म है या कौन है। तो क्या जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, तो पहले गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान शंकर कौन है, क्या है, उनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। और जब बैठे बैठे बताते हैं कि जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा बाम भाग आसनु हर दीन्हा। हर यानी शिव जी ने प्रेम पूर्वक बिठाया। तो पार्वती तो बैठ के शिव जी के समीप बैठ के पूछने लगी, कथा जो सकल लोक हितकारी, क्या पूछ रही है, कथा जो लोक सकल हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। शैल कुमार यानी पार्वती जी, जो हितकारी है संपूर्ण विश्व में, वो कथा हमें सुनाइए हे प्रभु। आप गुणों के निधान हैं, प्रशंसा करनी चाहिए पहले। पति को थोड़ा अच्छा, आजकल की तरह थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है, पति को कुछ भी नहीं पूछते हैं, लेकिन पति की प्रशंसा करने चाहिए सभी पत्नी को। ये शिक्षा इधर प्राप्त होती है। क्या बोलते हैं, आप तो गुणों के निधान हो। काम निकालने के लिए वैसे पत्नी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड निकालना हो तो कैसे भी करके मीठी मीठी बात होके निकाल लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी प्रेम पूर्वक रहना, वही हमको रामायण सिखाता है। तो कहते हैं आप गुणों के निधान हो और वैराग्य के भंडार हो, पार्वती जी बोलती है। और क्या बोलते हैं, आप शरणागत के लिए तो कल्प वृक्ष समान हो। हे सुखों के राशि, मुझे अपनी दासी जानिए और रघुनाथ जी की नाना प्रकार की गाथा मुझे सुनाइए। ये प्रश्न कहा, जिज्ञासा प्रकट की। पार्वती जी बोली, वे रामचंद्र जी जो अनादि ब्रह्म कहे जाते हैं, जिनका बखान शेष सरस्वती ब्रह्मा वेद आदि सर्वत्र होता रहता है, उन रघुनाथ की गाथा सुनने के लिए मैं लालायित हूं। मुझे उनकी गाथा विस्तार पूर्वक सुनाई। और प्रश्न किए, क्या 5 प्रश्न किए पार्वती जी। क्या कहा, ये वही राम है जो अयोध्या में दशरथ के पुत्र है। दूसरा पूछा, जो अजन्मा है, निर्गुण है, अगोचर है, क्या वही राम है? यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे हो गए? यदि मनुष्य अवतार लेके ही जन्मे हैं तो ब्रह्म कैसे कहलाए जाते हैं? तो उनकी महिमा और चरित्र सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगी, कृपया आप मुझे इनकी महिमा सुनाइए। तो पिछले जन्म में प्रभु राम के प्रति जो मेरी शंका हो गई थी, उसका मुझे निदान करने का आज सुअवसर है, तो कृपया मुझे
उनको उनके बारे में सुनाइए। अब मेरे मन में थोड़ा सा संदेह है, ज़्यादा संदेह नहीं है, ये सब चौपाई है उसका ही अनुवाद के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अभी तक मेरी पूर्ण रूप से शंका गई नहीं है, अब मुझे पहले जैसा मोह भी नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की पूर्ण रुचि है। तो रामचंद्र के गुणों के सहित मुझे उनकी कथा सुनाइए। राम कथा भी सुनाइए और समझा के सुनाइए, ये ऐसा कहा है पार्वती ने। ऐसा नहीं कि कथा तो एक राम थे, एक रावण थे, फिर ये युद्ध हुआ, ये ऐसा नहीं, समझा के सुनाइए। और फिर बोलते प्रशंसा पूर्ण शब्दों में, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना। आप त्रिभुवन में गुरु कहलाते हैं, मतलब शिव जी को क्या कहते हैं? त्रिभुवन गुरु। भगवान राम की कथा हो या भगवान कृष्ण की कथा हो, आशीर्वाद प्राप्त भगवान शिव से ही होता है। शिव जी के सामने नतमस्तक व्यक्ति भगवान कृष्ण और राम को समझने योग्य बनता है। ऐसा नहीं कि हम इनकी जरूरत नहीं है और डायरेक्ट चरण पकड़ लेंगे तो हो जाएगा। तो त्रिभुवन गुरु बताया है, और उनके अंतर्गत जो भी गुरु परंपरा से आते हैं, जैसे गुरु परंपरा विषय आपको पता है, लेकिन गुरु के माध्यम से ही हमको भगवान समझ में आएंगे। तो पार्वती जी के सुंदर वचन सुन के शिव जी प्रसन्न हुए और राम शब्द और उनके विषय में जिज्ञासा प्राप्त करके 2 घड़ी के लिए ध्यान में चले गए। प्रेमी का यही लक्षण है, यदि कोई जिज्ञासा करे तो प्रेमी उनके प्रति इतने नतमस्तक है तो उनका ध्यान उनके चित्त में आ जाता है, तो थोड़ी देर के लिए आनंद मग्न हो जाते हैं। तो शिव जी ने क्या किया? आहा, अति सुंदर, मेरे आराध्य देव का इतना विस्तार पूर्वक जानने की जिज्ञासा प्रकट की, मैं अति प्रसन्न हूं। तो यही प्रेमी की दशा होती है। फिर अपना मन बाहर खींच के शिव जी कहते हैं, रघुनाथ जी को याद करते हुए क्या कहते हैं? बंदउ बाल रूप सोई रामो, बंदउ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। भगवान शिव क्या करते हैं? बाल रूप का हमेशा ध्यान करते हैं, भगवान श्री राम के बाल रूप का। और क्या कहा दूसरा? निरंतर उनके नाम का रटन करते हैं। यदि भगवान राम नाम जपते हैं, मतलब भगवान शिव का अनुकरण सबको करना चाहिए। आगे बोलते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई भी बालकांड में पार्वती जी के समक्ष भगवान शिव बताए, और इसी चौपाई को हम हर बार गाते रहते हैं, है ना? क्या बोला उन्होंने? मैं बाल रूप का भगवान राम का ध्यान करता रहता हूं और निरंतर उनके नाम का स्मरण करता रहता हूं। और आपने पूछा है देवी कि राम कौन है? तो राम वही है जो द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, जो दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं, विहार करते हैं, वही राम है। और जो मंगल के सुखदाता है और अमंगल हरने वाले हैं, वही राम है। ये बताया। और शिव जी ने माँ पार्वती का भूरी भूरी धन्यवाद अदा किया। इतना सुंदर प्रश्न किया। ये कथा कहाँ से शुरू हुई पता है ना? याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कथा भारद्वाज मुनि को। वैसे आपको बता दे, कथा मेरे ध्यान में है तो 4 वक्ता 4 श्रोता है। प्रथम मैंने बताया याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कहते हैं, और उसी में ही ये शंकर जी और पार्वती जी का संवाद है। और बीच में आएगा कागभूषुंडी जी,
गरुड़ जी को कथा कहते हैं। और हमने पहले भी बोला कि एक बार शिव जी भी कुंभज ऋषि के पास गए श्रवण के, तो कुंभज ऋषि वक्ता हो जाते उधर, समझ में आया? ऐसे ही भागवत में भी आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया है लेकिन फिर से बता दूं, सुखदेव गोस्वामी जी मूल वक्ता है और परीक्षित महाराज श्रोता है, और फिर सूत गोस्वामी वक्ता है, शौनक आदि ऋषि श्रोता है, विदुर महाराज श्रोता है, मैत्रेय जी वक्ता है। ठीक है, ये मूल श्रोता और वक्ता का। तो श्रोता और वक्ता दोनों कैपेबल होते हैं, लेकिन कोई ऐसा समझता नहीं है कि, क्योंकि वहाँ पे भक्ति में हरीफाई नहीं होती है। आज भौतिक दुनिया में हरीफाई होती है ना, कि भाई किसी को जाति का अभिमान होता है, किसी को अपने पद का अभिमान होता है। कोई ऐसा समझे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्यों सुनूं नीचे बैठ के, मैं ऊपर बैठ के सुनूंगा। यहाँ पे कोई भी जाति हो, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब हृदय में प्रेम होता है। प्रेम यानी क्या? मेरी चाह न रखते हुए ही संतों की, प्रेमी भक्तों की चाह और भगवान को प्रिय लगे वो बात करना, वो क्रियाएं करना, उसको प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पे इतना आदर पूर्वक शिव जी भी पार्वती जी को अभिवादन करते हैं और कथा का महात्म्य प्रकट करते हैं। देखिए, कथा का महात्म्य सुनना भी बहुत आवश्यक है, वरना उसमें प्रीति नहीं होगी। शिव जी पहले कहते हैं कि जिज्ञासा जो आपने की है वो कल्याणकारी है और सबको हितकारी है। ऐसी प्रश्न, ऐसे जिज्ञासा करनी चाहिए जिसको सबका हित हो। तो तुम्हारे इस प्रश्न में सब समाज का कल्याण है, क्योंकि ये जो कथा निकलेगी अभी तो सबको मंगल देने वाली होगी, मंगल करने वाली होगी। तो पहले कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी है वो कान सांप के रहने वाले बिल है। भगवान शिव कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। दूसरा बताया, जिसने आंखों से भगवान का और संतों का दर्शन नहीं किया है, वो जो मोर पंख में लगी हुई नकली आंख है ना, उसकी निशानी, वो कोई काम की नहीं है। तीसरी बात बताई, भक्ति को स्थान जो नहीं देते हैं और अपना मन माना आचरण करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो जिंदा होते हुए भी मुर्दे समान है, शिव जी बता रहे हैं। और अंत में क्या बोले, जो जिह्वा से मेरे रघुनाथ जी का नाम जपते नहीं है, वो इस भौतिक जगत में जो दिखने वाले लोग हैं वो बिना बात का मेढक जैसे ट्राव ट्राव करते हैं ना, वही है। ये उपमा देके हुए बताते हैं शिव जी। 4 बात बताई। तो हमको श्रवण करना है, देखना है, बोलना है और संग में रहना है। कहाँ रहना है वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो पति पत्नी में ये जो बात आई है ना, उसमें पहले भी शिव जी ने सराहना की, अब धीरे से टोकते भी है। क्या टोकते हैं? पहले प्रशंसा करनी चाहिए ना, जैसे पत्नी प्रशंसा करेगी तो पति खुश होएगा। अब पति को भी प्रशंसा करनी चाहिए, इसलिए प्रशंसा तो की, लेकिन जो गलत है वहां थोड़ी टेक्निकली तरीके से बताना भी चाहिए। इस बात से मैं थोड़ा खुश नहीं हुआ। क्या पूछा था पार्वती जी ने? क्या वो वही राम है या ऐसे है जो निर्गुण है, सगुण है वही है, या दशरथ जी के महल में जो खेल रहे वही राम? ऐसा प्रश्न में शंका जो उत्पन्न की उन्होंने, उसके लिए शिव जी उनको टोकते हैं। क्या कहते हैं? हे देवी, आपने बहुत सुंदर जिज्ञासा तो की है, मैं अभिवादन करता हूँ, परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब शिव जी बता रहे क्या नहीं लगी, कि राम कोई और है या वेद गाते वही है, ये संशय क्यों? अब संशय क्यों है? पिछली बार तो संशय किया तो नतीजा तो भोगत लिया है ना, अब संशय क्यों? ये वही राम है जो मुनिजन निरंतर उनका ध्यान करते हैं। तो अब आके शिव जी भगवान राम की महत्ता दर्शाते हुए कहते हैं, और आप सबको पता है, काशी कोई गया है? सब गए होंगे शायद, है? कोई नहीं गया? 1 2 3 हाँ 4 सब मतलब पता है। अब काशी की विशेषता क्या है आपको सबको ज्ञात होगा। भगवान शिव का धाम है, मणिकर्णिका घाट भी गए होंगे, और हमने ऐसा सुना है जो वहां मृत्यु प्राप्त करता है वो
कैलाश धाम, शिव धाम या वैकुंठ धाम, जिसकी जैसी श्रद्धा है वहां प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पुष्टि किसने दी? पुष्टि किसने दी? स्वयं भगवान शिव ने दी है पुष्टि कि जो यहाँ पे अपना देह त्याग करेगा उसकी मुक्ति निश्चित है, वैकुंठ धाम जाएगा, जिसकी जैसी इच्छा वो निश्चित प्राप्त करेगा। कैसा? तो उसका देखिए क्या बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिलोकी, जासु नाम बल सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई मोर प्रभु चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे देवी, आप सुनिए, जो काशी में देह त्याग करते हैं वहां पे मैं खुद उनके कान में मेरे आराध्य का नाम बोलता हूँ, राम, तभी जाके उसकी मुक्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, यहाँ लिखा ना, काशी मरत जंतु जासु नाम बल करो बिलोकी, और बोलते सोई प्रभु वही राम है। सोई प्रभु मतलब वही मेरे राम है जो घट घट में वास करते हैं और हमारे हृदय में उर अंतर्जामी, हमारे हृदय में भी वास करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। वे वही परमात्मा श्री राम है। अब पार्वती जी का शेष जो भ्रम था वो दूर हुआ। बहुत समझाया था मैंने, कुछ कुछ ही हिस्सा प्रकट किया है यहाँ पे। और आगे क्या बोलते हैं, मेरा जो भ्रम था वो हे प्रभु दूर हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि पूर्ण ब्रह्म राम है तो उन्होंने मनुष्य शरीर धारण क्यों किया? अब मुझे ये जानने की जिज्ञासा है उनको। अब आप भी सोचिए, देखिए भगवान राम ब्रह्म, अब मनुष्य शरीर धारण करके इस धरातल पे आने की आवश्यकता क्या हुई? ये प्रश्न भी तो होना चाहिए किसी, मतलब अब तो जाए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सब हम जानते हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे भी तो उड़ा सकते हैं, ऐसे इशारा करेंगे तो उड़ जाएगा। आने की जरूरत क्या है? क्या इसके पीछे कथा है वो मुझे समझा बुझा के बताइए, शॉर्ट में मत खत्म करना, ऐसा भी बताइए थोड़ा विस्तार से। ये विस्तार से सुनने की जो जिज्ञासा है वही वास्तव में प्रेमी का लक्षण है। शिव जी प्रसन्न फिर से हो गए और कथा सुनाई भगवान राम के अवतार की, जिसका रीजन है 5। शायद आपको पता होगा भगवान राम इस धरातल पे आए, उसके कई कारण होते हैं, उसमें मुख्य 5 कारण है। हम सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने आते हैं और संतों का उद्धार करने आते हैं, यही काम है। ये काम तो कि अपने भक्त से भी करा लेंगे, लेकिन स्वयं भगवान जो पूर्ण ब्रह्म है वो इस धरातल पे मनुष्य रूप में क्यों आए? तो उसका उत्तर में 5 कारण बताया। उसमें प्रथम कारण ये है, शिव जी बता रहे हैं, लेकिन ये शिव जी बता रहे हैं, लेकिन पहले कहा ये कथा मैं बताने जा रहा हूं, वो कथा कागभूषुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई और वही मैं बता रहा हूं। ठीक है, शिव जी जैसे महान व्यक्ति भी किस प्रकार बात करते हैं। एक बार भ्रम हो गया तो कागभूषुंडी और गरुड़ जी की कथा शायद पता होगी, लेकिन कभी कभी लेंगे, लेकिन मैं कथा में घुस जाऊंगा फिर मैं मेरे ट्रैक से उतर जाऊंगा, तो मैं बाद में सुनाऊंगा। तो गरुड़ जी को ये कथा सुनाई कागभूषुंडी जी ने, वही मैं बता रहा हूँ। पहला कारण अवतार का, श्री राम जी का। तो बोलते हैं सतयुग में एक बार हरि पार्षद यानी भगवान विष्णु के जो पार्षद है जय और विजय, इनको रक्षा करने हेतु रखा था वैकुंठ द्वार पे। तो वहां पे सनकादिक मुनि आए और भगवान की इच्छा से नोकझोंक हो गई, नहीं जाने दिया सनकादिक मुनि को। इसीलिए सनकादिक मुनि बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी नहीं जाने दिया, तब श्राप दे दिया कि तुम इतने भगवान के पार्षद होते हुए भी इतने ढीठ बन रहे हो, जब तुम 3 जन्म तक तामस शरीर में प्राप्त होगे और असुर बनोगे। तो आपको पता है वो 3 जन्म कौन कौन सा हुआ है ना, सबको ज्ञात होगा। तो जय विजय ही बाद में रावण और कुंभकर्ण बने त्रेता में, है ना। उससे पहले
अदिति, हाँ, कश्यप और अदिति के इसमें से दोनों बने थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और तीसरा तो कृष्ण जन्म में आएगा। तो ये तो बात रामायण की है, तो तीसरा जन्म की बात नहीं की, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है। हा? हा? कौन कौन है? दंतवक्र और क्या बोलते हैं, शिशुपाल। कृष्ण जन्म में मतलब द्वापर युग में हुआ। तो अब दूसरी कथा सुनिए। तो दूसरी कथा में भी ऐसा था कि अदिति और कश्यप जी को भी उन्होंने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा करके। और वही कश्यप और अदिति कालांतर में दशरथ महाराज हुए और कौशल्या माता जी थी। दूसरा कारण था जलंधर। इसकी कथा भी शायद आपने सुनी होगी, मैं आगे जाता हूँ। जलंधर और वृंदा देवी का छल से विष्णु भगवान ने जलंधर की रूप लेकर चले गए, क्योंकि वो महान सती थी। और इसी कारण से जब उनको पता चला वृंदा देवी को, तो श्राप दे दिया विष्णु भगवान को कि तुम मेरे पति नहीं हो, तो भी मुझे जो तुमने शील भंग किया है उसके बदले में तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम शीला हो जाओ। और उसी कारण के फल स्वरूप भगवान दूसरा जन्म भी लेते हैं। आगे है, एक बार नारद जी को भी श्राप हुआ, तो थोड़ा शॉर्ट में खत्म करके भगवान आगे निकल गए शिव जी, लेकिन पार्वती जी ने रोका, नहीं नहीं नहीं, ये क्या मामला है, मुझे सुनना है, ठहरो ठहरो करके रुकाया उधर और बोला कि मुझे ये जानना है। अब इस कथा को भी मैं नहीं कहूँगा। तो एक बार नारद जी को भी क्या हो गया था, थोड़ा भ्रम हो गया कि मैं ही अभी काम विजेता हूँ, मैंने काम को जीत लिया है। ये सब कथाएं आती है और फिर शिव जी को मिलते हैं। शिव जी ने बोला मुझे तो बता दिया, श्री हरि को मत बताना। तो बोले मुझसे जलते हैं शिव जी, वो क्या काम विजेता है तो मैं भी काम विजेता हूँ। ऐसा करके फिर गए। भगवान की माया तो बहुत विस्तृत है, तो भगवान विष्णु के सामने गए। तो भगवान विष्णु बोला तो भाई भगत है, थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, इसको पकड़ते हैं। तो भगवान की माया से एक नगर बसा, उसमें स्वयंवर का रचना हुई। विश्व मोहिनी करके जो एक सुंदरी थी वो प्रकट हुई, तो नारद जी उससे तो मोहित हो ही गए थे। तो उस कारण उससे विवाह करने योग्य जो घटनाएं घटी थी, उसमें भगवान विष्णु से ही बाद में उनका विवाह होता है और उनका बंदर का रूप हो जाता है। ये सब कथा भी आप जानते हैं। उसके कारण नारद जी ने श्राप दिया भगवान को कि मुझे तो पहले विवाह के लिए तैयार करते और आपके मुख की वजह से मुझे बंदर का मुख दे दिया। तो भगवान को श्राप दिया, आपको भी बंदर से सहायता लेनी पड़ेगी और आपको जन्म लेना पड़ेगा पृथ्वी में। तो आप भी वियोग में तड़पेंगे, इस जिस प्रकार मैं तड़पता हूँ। मैं मतलब मेरी पत्नी के साथ मेरा नहीं हुआ, जो मेरा मेल खाना था वो। तो ये सब कथाएं हैं। और आगे एक है मनु और शत्रुपा की चौथा रीजन। मनु शत्रुपा ने एक घोर तप किया। इसकी कथाएं भी देखो, भागवत से लिंक बिठाएंगे तो मिलेगी। पता है हमने चर्चा की थी ध्रुव चरित्र में, माता जी को पता होगा या किसी को। तो एक प्रश्न करता हूँ, मनु महाराज के कितनी संतानें थी? अब पीछे आपको बोलूंगा, आपने अध्ययन किया है प्रभु, लगता है ऐसे रामचरितमानस भी पढ़ते रहते हैं आप। कोई बताएगा? मनु महाराज, स्वयंभू मनु, ठीक है। पहला है उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज, ये दो, ठीक है। उत्तानपाद के ही पुत्र हुए ध्रुव महाराज। अब ये कथा में ऐसा है कि इनको भगवान के प्रति बहुत प्रेम था। पहले ये सांसारिक कार्यों में भी थे, लेकिन भगवान से प्रीति करते थे, लेकिन वहां से निकल नहीं पाते थे। तो उन्होंने ठान लिया अब कि अब ग्रह त्याग करना है। जैसे कुछ उम्र बढ़ जाती है ना, उसके बाद धीरे धीरे से मन को हटाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम गृहस्थ जीवन में ही फंसे रहेंगे और जब निवृत्ति का काम आएगा तब हम घर को नहीं छोड़ पाएंगे। तो धीरे धीरे अपनी जो चेतना है वो ग्रह कार्यों से हटानी चाहिए। वो ये सब कथा से पता चलेगी। अब शॉर्ट में इतना कितना बताए, लेकिन आप इतना समझ लो कि मनु महाराज और शत्रुपा दोनों ने निश्चय किया कि जीवन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवत प्राप्ति हो। अब बहुत जो भी करना था वो कर लिया है। तो आगे क्या करते हैं? नैमिषारण्य में तप करने जाते हैं। 6000 वर्ष तक तपस्या की। सतयुग की बात है, तो आप संख्या पे ध्यान देंगे तो थोड़ा दिमाग चकरा जाएगा। 7000 वर्ष तक उन्होंने केवल वायु का भक्षण करके तपस्या की, जैसे ध्रुव महाराज ने भी की थी, आपको ज्ञात होगा। छोटे से 5 साल के बालक, दोनों एक पैर पे भी खड़े हुए, उस प्रकार घोर तपस्या आरंभ की। अब आकाशवाणी हुई
और आकाशवाणी में भगवान स्वयं उनको बताए इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने इच्छा की आपके दर्शन की लालसा है। भगवान इतने सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, भगवान जब प्रकट हुए तो कैसे दिख रहे थे। आगे चलते, पुत्र रूप में प्राप्त करने की जिज्ञासा प्राप्त की। किसने की? मनु और शत्रुपा। तो आप जैसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हो, लेकिन उन जैसा तो कोई है नहीं, तो हरि के समान तो हरि ही है। तो बोले कि मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो समय बीतते एक कल्प में वही फिर राजा दशरथ और कौशल्या होते हैं। ये कथा है। और एक है प्रताप भानु की कथा, वो बहुत विस्तृत है, लेकिन इस कथा से लिंक खाता है फिर भगवान राम के जन्म के विषय में भी। तो ये प्रताप भानु की कथा में मैं यही बताऊंगा, केवल लंबी कथा है। प्रताप भानु जो थे वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, भव्य और दिव्य राजा थे। उन्होंने बहुत सारे राज्य प्राप्त भी किए, लेकिन कुछ काल में ऐसा घटित हुआ कि उनको उनके द्वारा ब्राह्मणों को कोई ऐसा अभक्ष खाना खिलाने का श्राप नहीं। कहीं तो ऐसी गड़बड़ हुई है, अब मैं इसकी चर्चा नहीं करूं, बहुत लंबी विस्तृत कथा है। लेकिन इसके कारण उनको ब्राह्मणों का श्राप लगा, और श्राप लगने के कारण बताया कि तुम असुर योनि में चले। और यही प्रताप भानु क्या होते हैं फिर? रावण। और फिर उनके जो भाई थे छोटे, वो कुंभकर्ण होते, और उनके मंत्री जो भगवान हरि के बहुत निकट थे, उनकी पूजा आराधना करते थे, वो मंत्री बने विभीषण जी। ठीक है, तो ये कथा थी। और यहाँ पे रावण के जन्म की कथा आएगी बाद में, और रावण ने क्या तपस्या की और अत्याचार रावण के बढ़ने लगे, ये सब गोस्वामी जी बताते हैं इसमें। और कथा कौन कह रहे हैं? फिर से याद दिला। मूल याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कहते हैं, उसमें ही शिव जी पार्वती जी को कहते हैं। मूल तो कथा उधर से ही आई, लेकिन जो श्रवण किया है वही बता रहे हैं। तो रावण का जन्म, तपस्या, अत्याचार, ये सब वर्णन आता है। और इतना अत्याचार बढ़ा कि संतों को कोई अनुष्ठान ना करने दे, यज्ञ ना करने दे। जैसे हमको मानो यहाँ पे अभी ऐसा माहौल चल रहा है, कोई जबरदस्ती करे तो क्या होगा? हमारे जीवन में अवरोध आ जाएगा, तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही पृथ्वी त्रस्त हो गई। पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। और देवता, सिद्ध, चारण आदि भी सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ब्रह्मा जी बोले, आप निश्चिंत हो जाओ, हम सब इस माया रूपी इस ब्रह्मांड में कैद है, और माया से निकालने वाले तो केवल मायापति ही है। हम सबको मायापति के शरण में जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर। क्षीर सागर पता है ना, जहाँ भगवान विष्णु का निवास स्थान है। वहाँ पे शंकर जी बोल रहे हैं, कथा में तो है ही ना, मैं खुद भी उधर उपस्थित था। भगवान शंकर बोलते मैं भी उपस्थित था, सब लोग खोज रहे थे भगवान कहाँ प्राप्त होगे, कहाँ प्राप्त होगे। ऐसे भगवान का दर्शन किसी को प्राप्त नहीं हो जाता है। तो शिव जी बोले, मैंने भी अवसर जानकर सबको बताया, आप निश्चिंत हो जाओ। तो कैसे प्रभु मिलेगी उसकी विधि आप ऐसे ही खोज रहे हो ना। तो भगवान शिव क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्वत्र व्याप्त है, एक समान रूप से कहीं भी जाओ। ऐसा नहीं कि भगवान केवल मूर्ति में ही स्थापित है, कहीं भी है भगवान है। लेकिन मूर्ति में क्यों है, हमारे विग्रह में क्यों है? क्योंकि हमारी उसमें श्रद्धा है, हम उनको आरती दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, तो भगवान इसमें प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो कोई बोले भगवान तो सर्वत्र प्रकट है, तो हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। प्रेम ते होई प्रगट में जान, जहां प्रेम होगा शिव जी बोलते हैं वहां हरि प्रकट हो जाते हैं। तो इस बात का सबने धन्यवाद दिया, और ब्रह्मा जी ने भूरी भूरी साधु साधु कह के शिव जी को बहुत ही सम्मान दिया। और ब्रह्मा जी अब
शिव जी को ये बात कहते हैं जब भी, तब हृदय से स्तुति निकलती है। तो ये स्तुति को आपको पता है, लंबी है थोड़ी, 4 लाइनें गाएंगे हम। कौन गाता है स्तुति? ये ब्रह्मा जी गाते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सूत प्रिय कंता। जय गोद्विज जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी। पालन सुर धरनी अद्भुत मरम न जानई कोई। मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। भय प्रकट मतलब क्या? जय जय सुर नायक। सुर नायक यानी क्या? ये देवताओं के नायक है। जन सुखदायक मतलब सभी जनों के सुख के आगार है। प्रणत पाल भगवंता मतलब जिसको हर कोई नमन करता है, ऐसे भगवान। गो द्विज, गो यानी गैया, द्विज यानी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण और गैया के हितकारी है, सदा उनका हित करने वाले। जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, और जो समुद्र सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी जिनके वाम भाग में विराजमान है, ऐसे सुंदर भगवान को मैं याद करता हूँ। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जान कोई। आप इस प्रकार सुंदरता से पालन करते हैं कि आपका मरम कोई जानता नहीं है। मायापति तो है ही। सुर धरनी मतलब के देवताओं को भी आप पालन करते हैं। सो जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई, तो सहज ही कृपा प्रदान करने वाले हैं। और दीन दयाला करु अनुग्रह, जो दीनों पे हमेशा दया करने वाले हैं। करु अनुग्रह, मुझ पे अनुग्रह कीजिए कृपया। आगे ऐसे ही स्तुति है ब्रह्मा जी की। तो सभी मुनि और सभी देवताओं को इस प्रकार निर्भय करते हुए जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का भी प्रकार होता है, देवताओं द्वारा भी होती है, भगवान के धाम से भी होती है। तो यहाँ पे भगवान स्वयं अपनी वाणी से बोले हैं। क्या बोले हैं? हे मुनि, हे सिद्ध जनों, हे देवता जनों, हे देवताओं के नायक, आप घबराइए नहीं, डरिए मत। क्या करेंगे? तुम्हारे लिए मैं मनुष्य अवतार जल्द ही धारण करने वाला हूँ। भगवान ने स्वयं बताया। पहले 5 कारण सुने, और भगवान के समक्ष जब कोई प्रार्थना करता है तो भगवान प्रार्थना को स्वीकार करता है, लेकिन उसमें प्रेम चाहिए। तो प्रेम यदि हम उसको ऐड कर देंगे, जैसे बोलते हैं ना कुछ बनाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रेम का डालो थोड़ा, तो अच्छा बनेगा। ऐसा बोलते हैं ना कोई कि मैं हर बार दाल बनाती हूँ, हर बार सब्जी बना, मेरी अच्छी बनती ही नहीं, लेकिन भाव से बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। तो जो भाव और प्रेम है ना, वही भगवान को प्रिय है। यदि वो अच्छी भी नहीं बनी तो भगवान क्या करेंगे? पालेंगे। ऐसा नहीं कि ये तो भाई कैसी कड़वी बना दिया, खट्टी बना दिया, कुछ नहीं करेंगे। और ये भाव देखने के लिए उदाहरण है, कौन है? बहुत सारे हैं। शबरी मैया है, दूसरा विदुर जी के यहाँ पे विदुरानी केले के छिलके खिला रही थी, और गुर्दा जो अंदर का तो फेंक रही थी, तो भी भगवान केले के छिलके में आनंद ले रहे। तो प्रेम चाहिए भगवान को। तो यहाँ पे भगवान की वाणी सुन के सब आनंदित हो गए, और सबको बताया ब्रह्मा जी ने। अब भगवान ने आश्वस्त किया है, तो पहले पृथ्वी देवी को कहा आप निर्भय हो जाओ, भगवान जल्द ही जन्म लेंगे। और सभी देवताओं को बताया आप भी उनकी सेवा हेतु वानर स्वरूप लेके पृथ्वी पे प्रकट हो जाओ और भगवान की सेवा के लिए हाजिर हो जाओ। मतलब पहले आप जाओ, बाद में जब भगवान आएंगे तो उनकी सेवा का आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे सुंदर वर्णन करते हुए आगे दशरथ महाराज
के आंगन में भगवान आने वाले हैं, लेकिन दशरथ महाराज चौथे पन पे पहुंच गए हैं और कोई संतान नहीं है। और हमने जो प्रथम श्लोक की आवृत्ति की थी उसमें भी यही था। क्या बताया था कि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों रूपों में मैं ही आऊंगा। मतलब मूल अंश में भगवान राम है, लेकिन अंश के भी अंश जो अवतार है वो सब विष्णु तत्व है। याद आया ना पहला श्लोक, वो सभी के साथ में प्रकट होगा। उसके लिए क्या किया, तो वशिष्ठ मुनि के पास नंगे पैर दशरथ महाराज जी जाते हैं। कभी किसी से याचना करनी हो गुरु से तो क्या करना चाहिए, अपना भाव, अपना दीनता प्रकट करते हुए जाना चाहिए। राजा है तो फिर कहीं बुला नहीं लेना चाहिए। इतने बड़े चक्रवर्ती राजा दशरथ महाराज नंगे पैर वशिष्ठ मुनि के झोपड़ी में जाते हैं। अब मैं मेरे चौथे पन पे पहुंच गया हूं, मुझे संतान नहीं, आप कृपया कीजिए कुछ ऐसा कि मुझे संतान प्राप्त हो, जिससे मैं मेरी धरोहर संभालने के लिए किसी को दे सकूं, पुत्र को। तो वशिष्ठ मुनि आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आपको एक नहीं 4 पुत्र की रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन तो बोले कि तुरंत फिर आरंभ करते, क्या करना है, यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मैं यज्ञ नहीं कर सकता। तो बोले कौन यज्ञ करेगा, तो बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। तो कथा से भी आप परिचित हैं, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ से फिर यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, एक पायस का चरु लेके। और जब वो चरु दशरथ महाराज को दिया है, दशरथ महाराज ने कैकेयी माता को दिया। उसका 2 पार्ट किया, एक आधा पार्ट कौशल्या माता ने दिया, एक कैकेयी माता को दिया। उसमें कैकेयी माता का जो था ना उसका 2 और किया, उसका आधा भाग दिया सुमित्रा देवी जी को। अब ये जब पाया तो तीनों पत्नी दशरथ महाराज की गर्भवती हुई है। आनंद छा गया। जैसे ही भगवान गर्भ में आए हैं तो संपूर्ण, यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है, अयोध्या पूरी सुंदर सुंदर फूलों से सुसज्जित हो गई, रास्ते जल आदि स्वच्छ होने लगे, बहुत सुंदर वर्णन है। तो यहाँ पे सब जोग बैठा ऐसा, तो बोलते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं और बता रहे हैं कि जोग लगन, जोग यानी योग, योग ऐसा प्राप्त हुआ, लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। जब भगवान का जन्म होता है तो सब जोग अनुकूल हो जाते हैं, जो अनुकूल नहीं है वो भी सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। और उसी समय में भगवान जन्म लेते हैं। आपको याद होगा जब कृष्ण जेल में प्रकट हुए तभी भी ये घटना रात में देखने को मिलती है। जब रात में भी प्रकट हुए तो क्या हुआ, सुंदर सुंदर यमुना जी में कमल पुष्प खिलने लगे। रात में कोई पुष्प खिलते नहीं, लेकिन जब भगवान का प्रागट्य होता है तो ऐसे सुंदर फूल और सुंदर मधुर मधुर हवा चलने लगती है, सुगंधित, कुछ माहौल ही अलग होता है। जैसे हम कोई तीर्थ में जाते हैं ना, मैं अभी साउथ में गया था तो श्री रंग जी का मंदिर है सुंदर, जैसे ही गर्भगृह के अंदर जाते हैं ना तो कोई अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, सुंदर सुंदर सुगंधी आती रहती है। तो भगवान का धाम भी पृथ्वी पे अवस्थित है अभी भी। जैसे हम जगन्नाथपुरी देखे, हाँ, आप वहाँ पे भी गए होगे तो आप ये महसूस करोगे, तुलसी की सुगंधी आएगी, कुछ दीप की सुगंधी आएगी। तो नॉर्मल ही जब भगवान का जन्म होता है तब ये वातावरण छा जाता है। इसलिए हमारे जो ब्राह्मण देवता भी है ना, सब ऐसी विधि को आर्टिफिशियली लाते हैं ना, लेकिन जब विधि प्रारंभ करते हैं तो देखना घर में भी सुगंधी छा जाएगी, क्योंकि वास्तव में वहां पे सभी देवी देवता भी पधारते हैं, भगवान स्वयं भी पधारते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, भाव हमारा ऐसा होना चाहिए तो भगवान ठहरेंगे। भाव थोड़ा कमजोर हो गया तो फिर वही, इसको भी दूसरे में रस है, क्यों मुझे ठहरना इधर, तो निकल लेंगे फिर। तो यहाँ पे जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जो समस्त सुख का मूल है, ऐसे भगवान श्री राम का जन्म आने की घड़ी आ गई। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, आप सब लोग के पास होगी, आप खोलिए कृपया उसको। क्या है, याद है? नहीं है?
नौमी तिथि मधुमास पुनीता। गई नौमी शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना जो आज का दिन है, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय मुहूर्त जिसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं वो, और दोपहर का समय, और हवामान ऐसा कि ना कोई ज़्यादा ठंडी और ना ही कोई गर्मी। हालांकि यहाँ तो बारिश गिर के तो ठंडा हो गया, लेकिन जो असल में अयोध्या का वातावरण जो दृश्यमान होता है, तो तुलसीदास जी उसकी इधर वंदना मतलब याद करते हुए लिखते हैं। और वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था, विश्राम। जब राम प्रकट होने वाले होते हैं तब सबको विश्राम। और आगे सुंदर चौपाई में बोलते हैं, और प्रसिद्ध जो बोलते हैं वो बोलते हैं अभी जब समय अनुकूल हो गया तब क्या बोलते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तित अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थी न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की नाचय कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रयशीला यशुख परम अनूपा सुनी बचन रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेना परहि भवकूपा। ये चरित जो गावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। ये जो चरित्र गाएगा सुनेगा इनका कभी भी भवकूप में गिरना नहीं होगा। मतलब क्या है, भगवत धाम की टिकट पास कर लेगा। फिर करना हमको है ना कुछ कार्य, लेकिन ये निश्चित हो जाता है। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब प्रश्न का उत्तर आ गया।
क्या आ गया? विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को, उनके प्रेमी जनों के लिए और गौ माता के लिए भगवान प्रकट होते हैं, उनकी रक्षा हेतु। तो ये माया और उनके गुणों से रज और तम और सत, इनसे परे है भगवान। और शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, लेकिन वो त्रिगाणु क्या बोलते हैं उसको, त्रिगुण गुणों से भी परे ब्रह्म है, जो भगवान श्री राम है। तो ऐसे भगवान श्री राम का आज जन्म है। हम सब ने यहाँ तक कथा सुनी और इतनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सुनी है, तो कोई भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए, भगवान की कथा सुनी, लेकिन कलयुग में कथा का मूल सार क्या है पता है? श्रवण करने का, भगवत नाम जिह्वा पे आ जाना। क्योंकि कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं। क्या? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कलयुग में नाम रूप में प्रकट होते हैं, और ये बात शास्त्रों के आधार से कही जाती है। केवल नाम जपने से, नाम भगवान का राम, बस अब राम की माला जपो, कृष्ण की माला जपो, कि नाम में इतनी शक्ति है। यदि नाम आपने चला दिया तो भगवान से प्रेम होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन यही नहीं हो पाता। यज्ञ करो, कोई बड़ी बड़ी कथा का आयोजन करो, कुछ हो, जैसे हो ना सत्यनारायण कथा करो, सब होएगा, लेकिन नाम जिह्वा पे नहीं चढ़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की भी महिमा बहुत वर्णन की है। नाम के विषय में इतना सारा कहा है उन्होंने रामचरितमानस में। कोई नाम को जिह्वा पे धारण कर देगा, वो जीवन में कभी भी परास्त नहीं होगा, वो कभी भी कुमार्ग पे नहीं जाएगा, उसकी संगति भी अच्छी बनी रहेगी। बहुत कुछ लिखा है, और वहां तक लिखा है यदि कोई नहीं जपेगा तो तीनों तापों से त्रस्त रहेगा और कदापि उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा कलयुग में बोला है। क्या बोला है? राम 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 जही जो न तू न जपी है। जी से यदि राम 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 नहीं बोल रहे हो, तौलो तू कहूँ जाए तीनों ताप तपी है। कहीं भी जाओ, तीन ताप से दग्ध रहेगा व्यक्ति। तो नाम की महिमा बहुत है। तो नाम से हम लोग भगवान को पा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं है, श्रवण करनी है कथा और नाम जपना है। तो आज के इस पठन से हमको यही शिक्षा मिलती है, जो मैं सोच रहा हूँ कि पति पत्नी में, जीवन में संगति कैसी होनी चाहिए, और हमारा जो अभिप्राय है भगवत प्राप्ति, उसके लिए हमारी कोशिश, इच्छाएं, ये दोनों मिलित होनी चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम को, कथा को यहाँ हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे श्रवण कर मिट जाती है, इससे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है,